महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुंचे और सीधे अमित शाह से मिलने पहुंच गए। अब ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई, इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है और कहा जा रहा है कि शिंदे अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस वजह से वो मिले हैं। क्या कुछ हुआ है समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, क्या शिंदे अब मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली पहुंचे और उनके दिल्ली पहुंचने पर बहुत सी बातें खड़ी हो गई। मैं उनके कुछ पुराने बयानात भी देख रहा था, लेकिन इस बीच जब वो दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां पर अमित शाह से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई है जो आप ये देख रहे हैं तस्वीर। लेकिन अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर लोग कह रहे हैं कि सामने नहीं आई, अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और कहीं नजर नहीं आई। लेकिन संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि दरअसल एकनाथ शिंदे अमित शाह पर प्रेशर बनाने गए थे। और प्रेशर किस बात का है वो मैं आपको बता देता हूं। उनका ये ऐसा आरोप है, विपक्ष का ये कहना है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसमें गैंग वॉर छिड़ा हुआ है। बड़े शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि जो शिंदे के मिनिस्टर्स हैं, जो फडणवीस के मिनिस्टर्स हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री और एकनाथ शिंदे की पार्टी के मंत्री, उनके बीच में आपस में बन नहीं रही है, उनके बीच में किसी तरीके का संवाद नहीं हो रहा और इस वजह से महाराष्ट्र का विकास प्रभावित हो रहा है। पहला कारण ये बताया जा रहा है। लेकिन जब इस खबर का पूरा एनालिसिस करने पर जो बात निकलकर सामने आती है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से, शिवसेना के क्योंकि मंत्री हैं सरकार में, और उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जब पार्टी अलग अलग हुई तो एकनाथ शिंदे आपको याद है मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से बने। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं रहे थे, ये सबको पता है। वो अड़ गए थे। आपको याद भी होगा कि वो दरे चले गए थे। सतारा में जो दरे है वो उनका गांव है, वहां पर वो चले गए थे और बड़े दिन तक वो कोप भवन में रहे थे, नाराज हो गए थे। उसके बाद लौटे तो उन्होंने कहा कि वो डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं लेंगे। अब डिप्टी सीएम की कुर्सी पर किसी तरीके से मान मनव्वल किया गया, वो डिप्टी सीएम बने। क्योंकि शिंदे जिस समाज से आते हैं, मराठा समाज से, उसका महाराष्ट्र में क्या प्रभाव है ये बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। अब एकनाथ शिंदे नाराज थे तो फिर इसके बाद जब वो माने डिप्टी सीएम के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी में टूट का डर था, फिर उन्होंने डिपार्टमेंट्स की मांग शुरू की। वो तमाम डिपार्टमेंट मांग रहे थे, वो भी उनको उस तरीके से नहीं दिए गए। फिर फडणवीस ने उनके बहुत से लोगों की छुट्टी भी कर दी, इस पर भी नाराजगी हो गई। अब एकनाथ शिंदे, क्योंकि 1.5 साल बीत चुका है, फडणवीस मुख्यमंत्री हैं 1.5 साल से, और आप देख रही हैं जब से फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं तब से महाराष्ट्र में किस किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कि सैफ अली खान पर भी हमला हुआ और बहुत सी ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है। और सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल हैपनिंग महाराष्ट्र के अंदर हमने और आपने देखी है वो इसी महीने देखी, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ गए। दोनों भाई एक मंच पर आए और एक मंच पर आकर उन्होंने कह दिया कि हम शुक्रिया अदा करते हैं फडणवीस का कि उन्होंने हमको एक कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे हम लोग बात जब करते हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ये सब चुनाव चलते रहते हैं, इतना ज़्यादा कोई चर्चाओं में नहीं रहता है। लेकिन जो बीएमसी का इलेक्शन होता है उस पर पूरे देश की नज़रें रहती हैं। हर कोई बीएमसी के इलेक्शंस को देखता है और बीएमसी में नो डाउट शिवसेना का झंडा लहराता रहा है। अब क्योंकि शिवसेना 2 हिस्सों में बटी है और एकनाथ शिंदे को जो समर्थन मिला है वो ये बताता है कि मराठी मानुस जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। तो एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के सामने, अमित शाह के सामने ऐसा प्रपोजल रखा है, जैसा कि कहा जा रहा है कि मुलाकात में, कि हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि अगर आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की काट ढूंढ रहे हैं तो वो काट आपको ना तो अजित पवार में मिलेगी और ना ही देवेंद्र फडणवीस में मिलेगी। उसके लिए मैं ही सबसे परफेक्ट आदमी हूं। मैं वो आदमी हूं जो इनकी ताकत को आधा कर दूंगा। अगर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि जो मराठी मानुस हैं वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो एक बड़ा समर्थन है वो सीधे सीधे चला जाएगा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ। देखिए, एक बात तो आप भी जानती हैं कि एक सिंपैथी बनेगी बाला साहब ठाकरे के नाम पर। जैसे दोनों भाई एक हुए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो एक सिंपैथी तो बनेगी, उसका फायदा तो मिलेगा। अब उस फायदे को अगर रोकना है तो एकनाथ शिंदे का ऐसा कहना है कि हमको मौका दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मंत्रियों में झगड़ा है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो मंत्री हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है और इस वजह से ये झगड़ा है। एकनाथ शिंदे, और सबसे बड़ी बात आप समझिए, एकनाथ शिंदे किस वक्त गए हैं दिल्ली? मॉनसून सेशन चल रहा है महाराष्ट्र का और उस सेशन को छोड़कर एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। ऐसी कोई आफत तो नहीं आई जा रही थी, ऐसा कोई संकट की स्थिति तो नहीं थी कि अचानक उनको मिलने जाना ही जाना था।
या ऐसा तो था नहीं कि अमित शाह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गुरु पूर्णिमा की बधाई देने चले गए थे। यानी इसके पीछे पूरा मकसद यही है कि एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षा अब ये हो चुकी है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनकी नाराजगी सामने आएगी। अब एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि कुर्सी उनको मिले, क्योंकि महाराष्ट्र को अगर कोई संभाल सकता है तो मैं ही संभाल सकता हूं, ये बात उनके दिमाग में है। दूसरी तरफ इस नाराजगी को भी खत्म करना, क्योंकि ये नाराजगी अगर बढ़ती रहेगी तो आप देखेंगे सरकार भले ही चल रही है, लेकिन जो गुस्सा है, जो आपस की एक कसक है, जो असमंजस की स्थितियां बनी है महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे ने एक कदम उठाया कि वो दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से, राजनाथ सिंह से, तमाम लोगों से मिले। उन्होंने जाहिर सी बात है कि अपनी बात रखी होगी, उन्होंने बताया होगा कि दिक्कतें कहां पर आ रही हैं, फडणवीस कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन से फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, वो तो आरएसएस ने प्रेशर कर दिया, आरएसएस ने दबाव बना दिया, तब जाकर फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए फडणवीस को हटाना भी कोई मुश्किल में, मतलब मुश्किल में उनको डाल देगा। ये आसान काम नहीं होगा उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि फडणवीस के पीछे जो है वो संघ खड़ा हुआ है, और संघ आज की तारीख में जिसके पीछे खड़ा है उसकी ताकत का अंदाजा आप लगा ही सकती हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि फिलहाल जो शिंदे ने तेवर दिखाए हैं, जो शिंदे ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए दिल्ली पहुंचे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टेंशन वाली खबर है। और महाराष्ट्र में आज की तारीख में ये जो नाराजगी एकनाथ शिंदे की है, ये बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना सा जरूर है, ये जो लड़ाई अभी तक छुपी छुपी चल रही थी, अब ये सबके सामने आ गई है। बिल्कुल, यानी एकनाथ शिंदे अब अपनी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं और सीधे वो अमित शाह से मिलने पहुंच चुके हैं। अब ये बीजेपी को देखना होगा कि वो कैसे एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर करेगी, उनकी मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी, क्या आश्वासन दिया है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।